अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? मैं दुआ करती हूँ आप सब ठीक हों और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और नूरहान जा रही है स्कूल, या आज टीचर डे है, अपनी टीचर के लिए लेके जा रही है फ्लावर और कार्ड। जबकि इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, पूरी रात बुखार में गुजरी, इतना ज़्यादा इसको फ्लू था और खांसी तो तीनों को ही बहुत ज़्यादा थी। और फिर मैं भी इनकी वजह से ठीक से नहीं सोई हूँ। अभी पहले तो मोमिन काफ़ी लेट सोया, जैसे ही मेरी अभी आंख लगी है तो नूरहान आ गई, मम्मा मेरे पास, मेरे रूम में आ जाए, मेरी नींद नहीं आ रही है। फिर उसके पास आ गई। तो ये जैसे मौसम चेंज हो रहा है, ये हर बच्चे के साथ ही मसला होता है, यानी कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, हर कोई ही परेशान होता है। तो मैं इनके लिए एक कहवा बनाने लगी थी, सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर करते हैं। आप भी अपने बच्चों को ये बना के ज़रूर दें। इससे खांसी वगैरह, जो रेशा, जो सीने की जकड़न, सांस लेने में मसला होता है, वो भी इससे तकरीबन ठीक हो जाता है। या एक बार पीने से नहीं होता है 2-4 दिन देना पड़ता है। और दूसरी साइड पे मैं इनके फीडर्स बॉयल कर रही हूँ तकरीबन डेली ही। मैंने यानी कि सुबह जब नाश्ते के बर्तन धोने होते हैं, इनके फीडर भी धोती हूँ, साथ ही फिर मैं इनको बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। और ये अब मैं आपको बताती हूँ कैसे कहवा हमने तैयार करना है। एक कप मैंने पानी का ले लिया है, और जैसे कि मैंने तीनों बच्चों को देना है, इसलिए मैंने बड़ा कप लिया है पानी का। आप यानी कि जितना चाहें वो ले सकते हैं। पानी मैंने ले लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच ग्रीन टी का। लेना है, मेरे पास घर पे ही थी, वैसे तो हर जगह से इजीली मिल जाती है। अगर आपके पास घर पे नहीं है तो ज़रूर ले आएँ, पूरी सर्दियों में ज़रूरत पड़ती है बच्चों के लिए, और बड़े भी ये पी सकते हैं। और एक हमने छोटी सी स्टिक इसमें ये दालचीनी की डाल दी है। जस्ट ये 2 इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डालने हैं, और अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। फ्लेम हमने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, नॉर्मल यानी कि मीडियम फ्लेम हम कर देंगे, और इसको कुछ देर तकरीबन 5-7 मिनट हम इसको पकाएंगे। और जब तक हमारा कहवा तैयार हो रहा है, मैंने सोचा चलें कैबिनेट की ही सफाई कर लूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ, बस कभी कोई काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। और आज जबकि मैंने सोचा था मैंने कोई काम नहीं करना है, जस्ट मैं आज रेस्ट करूँगी। आज लेफ़्ट ओवर सालन था, कल मैंने पालक चिकन बनाया था, उसमें मूलियाँ भी ऐड की थी। आपको पता है पालक में कितनी ज़्यादा मेहनत होती है। मैंने फिर अकेले ही वो बनाई, और बनाई भी ज़्यादा थी, अपनी मदर इन लॉ को, नंद को भी भेजी थी। तो मुझे वो बनाते इतना टाइम लग गया, इतनी मुझे थकावट हो गई कि बस मैंने सोचा कि आज वो सालन यानी कि लेफ़्ट ओवर था, दोपहर में हम वही खा लेंगे। रात में अवैस कहते चले मैं कुछ ले आऊँगा, और फिर मेरा माइंड था मैं आज कुछ नहीं करूँगी, जस्ट मैं आज रेस्ट करूँगी। लेकिन ये काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। उठते ही मैंने सोचा चले आज मैंने कुछ नहीं बनाना है, चलो लॉन्ड्री कर लेती हूँ, वो की। और फिर बच्चों की इतनी मुझे टेंशन थी कि ये बच्चों की खांसी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, रात में इतनी ज़्यादा आ रही थी, उसकी वजह से फिर इन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। फिर सोचा चले इनका कहवा बना लूँ, और अब फिर कैबिनेट का सोचा चले वो साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता है मुझे इतना टाइम नहीं होता है कि मैं एक टाइम में ही पूरे किचन की क्लीनिंग करूँ। सोचा चलें एक कैबिनेट डेली का कर लिया करूँ, और फिर इजीली हो भी जाता है। मोस्टली मैं ऐसे ही करती हूँ, जब देखती हूँ कि ज़्यादा मेरे कैबिनेट अंदर से गंदे हो गए हैं, चीज़ें बिखरी हैं। आपको पता है जब इंसान जल्दी में होता है, जल्दी जल्दी से निकालता है और चीज़ें भी बिखर जाती हैं। बस फिर ऐसे ही मेरे साथ भी होता है। तो अब मैंने सोचा चलें डेली एक कैबिनेट में करूँ साफ़, अपनी सुस्ती करूँ ख़त्म। क्या करें, हाउसवाइफ नहीं रेस्ट कर सकती हैं बिल्कुल भी, हमारे काम ही नहीं ख़त्म होते हैं। जब भी सोचते हैं ना तो नए से नया काम, इतने काम नज़र आ रहे होते हैं कि फिर रेस्ट करने को भी बिल्कुल दिल नहीं करता है कि जो हमने रेस्ट करनी है चल अपना वो काम कर लें, क्योंकि हमें पता है बाद में भी तो खुद ही करना है, किसने हमारे साथ करवाना है। और हस्बैंड को यही लगता है कि घर में ये फारिग रहते हैं, ये कहाँ इतना काम करते हैं, हम ही ज़्यादा काम करते हैं। ऐसी बात नहीं है, उनकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ, हमारी अपनी। देखा जाए तो
हमारी भी इतनी, बच्चों के बाद तो इंसान की इतनी लाइफ टफ हो जाती है कि इंसान के लिए अपने पास बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है कि वो अपने लिए थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी से टाइम स्पेंड कर ले। और ये जब मेरा बेटा हुआ था तो मेरी सास ने मुझे बना के उधर भेजा था, मैं भाई के घर थी। इसमें पिस्ता, बादाम, नारियल और सौंफ को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था और ये मैं सुबह दूध में डाल के, यही डेली खाली दूध पीने के बजाय इसके 2-3 चम्मच डाल के नीम गर्म दूध पी लें। इससे जो इंसान की को वीकनेस हुई होती है वो उससे कवर होती है, बहुत बेस्ट चीज़ है। आप भी कभी यानी कि ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब फिर दोबारा से विंटर का मौसम स्टार्ट हो रहा है। आपको पता है चीज़ें इनसे गर्मी हो जाती है, विंटर के सीज़न में ये ज़्यादा ठीक रहती हैं। और वैसे एक बात ये कि मुझे इसका याद भी नहीं था, अब मैंने देखा है तो मुझे याद आया, मैंने सोचा चलें अब मैं विंटर में सुबह यही दूध में डाल के इसका ब्रेकफास्ट कर लूँगी, या फिर लाइट सी चाय बना के उसमें भी डाल के पी सकते हैं। जी, तो कैबिनेट की हो गई थी सफाई और इधर कहवा भी हो गया है तैयार। और अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। इसका टेस्ट थोड़ा अजीब सा होता है, बच्चे नहीं इजीली पी सकते हैं। इसमें हम हनी ऐड कर लेंगे, उसे बच्चे में भी थोड़ा सा इजीली पी लें। नूरहान और मोहम्मद अली तो इजीली पी लेते हैं। इनको मैं कप्स में थोड़ा सा ठंडा करके यानी कि नीम गर्म हो वो दे देती हूँ, ये इजीली पी लेते हैं। लेकिन मोमिन को पिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसको फिर मैं फीडर में डाल देती हूँ, फीडर भी इजीली नहीं पीता है। फिर मैं इसे गोद में लेके बहुत मुश्किल से इसे पिलाती हूँ, बार बार मुंह से निकालता है और फिर इसे बातों में लगा के बार बार इसको मैं देती हूँ। बहुत मुश्किल है लेकिन बच्चों के लिए है भी बहुत अच्छा। सो तो विंटर्स में ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा इंशाल्लाह। आप जब भी इसको यूज़ करेंगे ना तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ मैं चाहती हूँ इजाज़त। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।